हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र संबंधी प्रश्न लेके आए हैं जो आपके यूपी टेट और सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? कैटेल, गिलफर्ड, थर्स्टन या फिर स्पीयरमैन। तो बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल अर्थात तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत कैटेल जी द्वारा दिया गया था, इसलिए राइट आंसर यहाँ पे कैटेल होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है? खेल का मैदान, सभागार, घर या विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे उत्तम स्थान होता है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? आवश्यकता, चालक, प्रेरक या इच्छा। तो अभिप्रेरणा का मूल स्रोत आवश्यकता होती है। कौन होता है? आवश्यकता, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभिप्रेरणा किसे कहते हैं दोस्तों? तो अभिप्रेरणा का तात्पर्य होता है किसी कार्य को करने की उत्सुकता, यानी किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होना। आइए अगला क्वेश्चन है, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सीखना, सोचना, क्रिया करना या कल्पना करना। तो दोस्तों, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको सीखना कहा जाता है, यानी अधिगम कहा जाता है। अधिगम क्या कहा जाता है दोस्तों? अधिगम कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? पहचान, धारण, पुनर्स्मरण, अनुभूति। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुभूति, यानी अनुभूति स्मृति से संबंधित नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत या अंतनोद सिद्धांत। तो मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन है, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? सत्ताधारी नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, अहस्तक्षेपी नेतृत्व या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सा नेतृत्व होना चाहिए? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रजातांत्रिक नेतृत्व। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है? इससे छात्रों में सुरक्षा की भावना बनी रहती है और उनका अधिगम यानी सीखने का कार्य सुचारू रूप से चलता रहता है, इसलिए प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली सबसे बेहतर होती है। आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ये किसने कहा था? सैफर, हेडफील्ड, ड्राइवर या लेडेल। तो यह किसके द्वारा कहा गया कथन है? तो यह है ड्राइवर के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? ड्राइवर के द्वारा कहा गया कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, चेस तथा कार्ड को निम्न में किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? लड़ाई वाले खेल, बौद्धिक खेल, प्रायोगिक खेल या गतिमान खेल। तो दोस्तों, चेस तथा कार्ड को
निम्न में से किसके में वर्गीकृत किया जाएगा? तो वह किया जाएगा बौद्धिक खेल में। किसमें? बौद्धिक खेल में, क्योंकि इस खेल में बुद्धि का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको बौद्धिक खेल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिवृत्ति संप्रत्यय है संज्ञान परक, संवेगात्मक, क्रियापरक, ये सभी। तो अभिवृत्ति संप्रत्यय क्या है? अभिवृत्ति संप्रत्यय है ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभिवृत्ति किसी विषय, वस्तु या घटना के प्रति एक तरह का दृष्टिकोण रखने की मानसिक क्रिया है। ठीक है, जिसमें संज्ञानपरक, क्रियापरक तथा संवेगात्मक प्रत्यय पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, या तो ए या बी, और डी में दिया है ए और बी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी दोनों, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सीखने की क्षमता तथा अमूर्त चिंतन की योग्यता ये दोनों ही हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था या वृद्धावस्था? तो विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो किशोरावस्था को कहा गया है। किसको? किशोरावस्था को। किसने कहा है? तो स्टेनले हॉल जी ने कहा है। किसने कहा दोस्तों? तो स्टेनले हॉल जी ने कहा है। स्टेनले हॉल, इन्होंने तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा है और विरोध की अवस्था भी कहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का किससे है? तर्क, चिंतन, बोध या विवेक? तो दोस्तों प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से है। किससे? बोध से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, रचनात्मक एवं मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना। तो थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो चिंतन और कल्पना है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं थॉर्नडाइक जी ने। कौन कौन से? सूक्ष्म विचारक व्यक्तित्व, प्रत्यक्ष विचारक व्यक्तित्व और स्थूल विचारक व्यक्तित्व। 3 प्रकार के बताए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, या फिर सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं? तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे सही होगा हमारा सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीखने का वक्र सीखने की प्रगति का सूचक होता है। ठीक, अगला दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। यदि हमारे चैनल से आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ऐसी ही वीडियो प्राप्त होती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।